गर्मी का भोजन कैसा हो। गर्मी का भोजन, अब गर्मी जैसे ही स्टार्ट होती है तो उसमें अपने आहार में भी उसको चेंज करना चाहिए। तो गर्मी का भोजन कैसा हो, गर्मी का यदि हम भोजन सही ढंग से करते हैं तो हम गर्मी से बच जाते हैं, डिहाइड्रेशन बच जाते हैं। और हमेशा हमेशा के लिए जैसे कील मुहासे हैं, उसके बाद में जैसे घमौरी हैं, इनसे हम बच जाते हैं। उसके बाद में जैसे अल्सर है, आंतों का अधिक गर्म चीज़ें हम खाते हैं तो आंतों के अंदर अल्सर हो जाता है, कोलाइटिस हो जाता है, तो आंतों की जो बीमारियों से हमें कब्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे करके गर्मियों का कैसा आहार हो, गर्मियों में क्या खाना चाहिए, और इस अनाज को यदि हम गर्मियों के अंदर खाते हैं तो हमेशा के लिए रोग मुक्त हो जाते हैं। तो उससे पहले कैसी ज़िंदगी श्रृंखला में आपका मैं पुनः स्वागत करता हूं। कैसी ज़िंदगी श्रृंखला में मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूं, अच्छे अच्छे नुस्खे बताता हूं और जीने के तरीके बताता हूं। लेकिन उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि उससे मिलती है आपको ढेर सारी जानकारियाँ और मेरे को मिलता है नया वीडियो बनाने का मोटिवेशन। तो गर्मियों का जो आहार है वो क्या है, जैसे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है। तो गर्मियों में जैसे जौ का प्रयोग हमें सबसे ज़्यादा करना चाहिए। उसके जौ के साथ जैसे 5 किलो गेहूं का आटा है, उसमें 2 केजी हमें चना और 1 केजी जौ का आटा उसमें मिलाना। ऐसे करके ये मिक्सर रोटी, मेसी रोटी के नाम से इसको जानते हैं। ये हमें गर्मियों के जो ऋतु है 2 महीने की 2.5 महीने की होती है, इस समय हमें जैसे मिक्स रोटी खानी चाहिए। जैसे गेहूं के साथ हमें 2 केजी चना, 1 केजी गेहूं जौ और 5 केजी हमें गेहूं, ऐसे करके ये मिश्रण बनाना है। और इस मिश्रण को हमें थोड़ा सा मोटा आटा बनाना है। आटा थोड़ा सा गरगरा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, और उसको बनाकर हमें इसकी रोटी बनानी है। इसके आटे को थोड़ा सा आधे घंटे पहले इसको गूंदना है, उसके बाद में रखना, उसके बाद में इसकी रोटियां बनानी चाहिए। उसके साथ साथ हमें दूसरी जो भोजन है वो क्या करना चाहिए, जैसे बाजरा जो होता है वो फास्ट, जैसे मोटा अनाज होता है, मोटे अनाज से हमें क्या करना चाहिए, बाजरा के अंदर गर्म होता है लेकिन हमें राबड़ी के रूप में बाजरे को प्रयोग करना चाहिए। जैसे छाछ है, खट्टी जो छाछ है उससे हम राबड़ी बनाते हैं, घर के अंदर राबड़ी बनाकर उसको जैसे आटा घोल कर उसको धूप में रख देते हैं और फिर कुछ समय बाद फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है, और शाम को उसकी राबड़ी बनाकर हम रख देते हैं और सुबह हम छाछ में मिलाकर उस राबड़ी को इस भोजन के साथ हम खाएं तो हमारी जो गर्मी की जो समस्या है और हमारे जो शरीर के अंदर जो कब्ज की जो समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, वो हमेशा हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन उसी के साथ हमें जैसे फास्ट फूड, जंक फूड से हमें बचना है। जो बाज़ार की जो भी चीज़ें हैं वो हमें नहीं खानी है, क्योंकि वो हमारे भोजन के जो भी चैनल्स हैं, भोजन की सारी जो प्रक्रिया उसको ख़राब कर देती है, हमारी कॉन्स्टिपेशन बनाती है। उसके साथ साथ हमें जैसे तरबूज है उसको खाना चाहिए बीच बीच में, और खरबूजा है उसको भी हमें नित्य खाना चाहिए, और जैसे बेलपत्र है उसको भी हमें बीच बीच में प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे करके ये जो फल फ्रूट हैं, और नींबू का प्रयोग भी हमें गर्मी के अंदर 1 नींबू का डेली हमें प्रयोग करना चाहिए। नींबू की जैसे शिकंजी बनाकर, या नींबू को वैसे भी हम पी सकते हैं, लेकिन उसके अंदर चीनी और नमक जरूर मिलाना चाहिए, जिससे हमें डिहाइड्रेशन क्रिया से बच जाते हैं। बार बार हमें अपने शरीर के वजन के हिसाब से हमें पानी पीना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति को गर्मी के अंदर 5-6 लीटर पानी पीना चाहिए, और उसको बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। भोजन के बीच में भी हमें पानी पीना चाहिए, और बार बार पानी पीते हुए हमें पूरे दिन भर, मतलब उसके अंदर यदि पानी पीते रहेंगे तो हमें प्यास की समस्या से निजात मिलेगी, और हमारे जो डिहाइड्रेशन की समस्या उससे हम बच जाएंगे और हर रोग से मुक्त हो जाएंगे। और हमारे चेहरे पर जो ऐसी चमक पैदा हो जाएगी पानी से कि आप ऐसे समझोगे कि कोई 50 किलो घी खा लिया आपने। तो पानी यदि आप सही ढंग से पीते हो, और पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। और पानी पीने का भोजन से घंटे पहले और 1 घंटे बाद में ही, भोजन के बाद और 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। इसके बीच में ही भोजन के पानी पी सकते हो, लेकिन तुरंत भोजन से पहले और तुरंत भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे करके यदि ये भोजन आप गर्मियों में खाते हो, इस भोजन का प्रयोग करते हो, तो हर रोग से मुक्त हो जाओगे। कॉन्स्टिपेशन यदि आज आम समस्या कब्ज की है, यदि व्यक्ति के कब्ज नहीं होती है तो वो हर रोग से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कब्ज 1000 बीमारियों की माँ है। तो हमने एक अभियान चलाया है, कब्ज मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत। तो इसी के साथ व्यस्त रहो, मस्त रहो, आयुर्वेद के साथ स्वस्थ रहो।